कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिंदी के जो टीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कनौजी, सधुकड़ी, खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुकड़ी। सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। ये यशोधरा कविता से क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ऐसा कौन थे जो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किए थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, छंदों की परिधि से हिंदी कविता को मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये निराला जी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, बार बार याद रखिएगा। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली, कंकाल, अजातशत्रु ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ये जो क्वेश्चन है इनको याद रखिएगा, बस सुनकर ही नहीं चले जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना, आप खुद ही बिना ऑप्शन देखे उसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए ताकि याद रहेगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ टिक किया गया है सही आंसर पर भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है प्रायश्चित कहानी से संबंधित है, इसीलिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो ये पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। ऐसे याद रखिएगा कि भगवती हस्ती। ठीक है, भगवती हस्ती। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? ये क्वेश्चन बार बार आती है। क्या है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। आंसर क्या होगा? यशोधरा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार।
किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कुछ याद आ रहा है कहाँ से आया है? भारतवर्ष कविता से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? आप सबको पता ही होगा। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। निर्गुण भक्ति जब हम सुनते हैं तो किसका नाम याद आता है? कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? कबीरदास थे। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। ये श्रद्धा जो है कामायनी कृति की नायिका है। कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य था। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस मत कहिएगा। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडेय, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडेय या फिर जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास क्या था? मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल, यहाँ पर निबंध होगा। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे से कौन संबंधित है? बाल मुकुंद गुप्त। कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्या निवास मिश्र। तो कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? आंसू किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो पंक्ति है कहाँ से आया है? संध्या सुंदरी से। संध्या सुंदरी किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में व्यास का नाम लिया जाता है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि किसको माना जाता है? सूरदास को। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी? जो भरत महिमा है वो भरत महिमा आप देखिएगा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इसीलिए रामचरितमानस की भाषा क्या है ये पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या 8? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगर किसी को ये पूरे 7 कांड याद है तो कमेंट में जरूर लिखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो जब भी व्यंग्य लेखक पूछे क्या होगा? हरिशंकर परसाई। इन्होंने क्या लिखा है? भोला राम का जीव लिखा है ना। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प क्या है? तलाक से जुड़ी बाल समस्या। निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? निराला जो है इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन या एकदा नैमिषारण्य? जैनेन्द्र कुमार की पत्नी जो है हमारे सिलेबस में है, तत्सत भी है। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है? परख। ठीक है, याद रखिएगा परख। सूरदास के गुरु कौन थे? आप सबको पता होगा, रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ और वे दोनों मिलकर अष्टछाप का निर्माण किए थे। ठीक है, अष्टछाप का गठन किए थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो कामायनी दोस्तों क्या है? महाकाव्य है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास? तो गागर में सागर किसने भरा था? बिहारी ने। वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या फिर यात्रा वृत्त? तो वापसी जो है कहानी है। किसने लिखा था? उषा प्रियंवदा ने। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? तोड़ती पत्थर जो है यथार्थवादी कविता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह? तो बिहारी जो है जय सिंह की दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम हिंदी के कभी कभार 1-2 क्वेश्चन में डाल दिया करूँगी रोज़, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा।
ठीक है। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला या फिर प्रसाद। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो टिक किया गया है। अनाम दास का पौधा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनाम दास का पौधा लगाया था, ठीक है, आम या बरगद का नहीं, अनाम दास का पौधा, जो कि एक उपन्यास के रूप में बढ़ा हुआ है ना। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं निराला। निराला के जो भी रचनाएं होते हैं ना, सच में वो निराले ही होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका नाम है निराला, वैसे उनकी रचनाएं भी निराले हैं। ये जो निराला है ये मेरे तो फेवरेट हैं। अगर आप में से किसी का फेवरेट निराला है तो कमेंट कीजिए। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह। तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। साखी के रचयिता हैं रस खान, सूरदास, कबीरदास, रहीम। साखी सबद रामायणी किसकी रचना है? कबीरदास। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किसकी रचना है? कबीरदास। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कविता क्या है? केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, पैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्रोध जो निबंध हम पढ़ते हैं ना रामचंद्र शुक्ल का, वहाँ से
या तो ये लाइन पूछता है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, कथन किसका है, या फिर ये पूछता है कि क्रोध का अचार या मुरब्बा क्या है, जिसका उत्तर होगा बैर। ठीक है। वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिसपाई, बिहारी रत्नाकर। तो प्रबंध काव्य कौन सा है, रामचरितमानस। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत या फिर नागार्जुन। छायावादी कवि कौन है इनमें से, सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का जो है प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। रामलला नहछू के रचनाकार हैं, रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। तो रामलला नहछू के रचनाकार हैं तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके रचयिता कौन है, मोहन राकेश। यामा के रचयिता हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। यामा दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये महादेवी वर्मा का रचना है और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं, डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर दुष्यंत कुमार। तो जो चीप की दावत है ये कहानी, इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। कौन है, भीष्म साहनी। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं, राजेंद्र यादव, रागेय राघव, प्रेमचंद या फिर अमरकांत। रंगभूमि के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार, प्रेम पचीसी किसने लिखा है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या फिर यशपाल। तो प्रेम पचीसी लिखे हैं प्रेमचंद। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। तुलसीदास जी किसके वर्णन किए थे, राम। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर रेणु। त्यागपत्र जो उपन्यास है ये किसकी है, जैनेन्द्र कुमार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत। मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन भी दी थी और ज़्यादातर जो आंसर टिक किए हैं रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ये सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे और रामधारी सिंह दिनकर जो है 1972 में पाए थे। ठीक है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है, तो विनय पत्रिका किसने लिखा था, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशवदास। विनय पत्रिका किसका है, तुलसीदास। कलम का सिपाही क्या है, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर जीवनी। कलम के सिपाही क्या है, जीवनी है। इतना तक ही क्वेश्चन था। ये जो कलम के सिपाही जीवनी है किसने लिखा था, अमृत राय ने। और किसके जो ये जीवनी है किसकी जीवनी थी, प्रेमचंद की। ठीक है। तो यहाँ तक था ये वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए।